किसी मुल्क के बादशाह का अचानक इंतकाल हो गया। उसके दो बेटे थे। उसने अपने बाद अपने बड़े बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, लेकिन बाप के इंतकाल के बाद छोटा बेटा जबरन उसकी कुर्सी पर काबिज हो गया और अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से खौफजदा था और अपनी जान बचाने के लिए वो मुल्क को छोड़ने का फैसला कर लेता है। रात के अंधेरे में अपने 3 साथियों को साथ लेकर वो मुल्क की सरहद को पार करके कहीं और निकल जाता है। बादशाह के इस बेटे के साथ जो इसके 3 साथी निकले थे, उनमें से एक ताजिर का बेटा था, एक किसान का बेटा था और एक नौजवान जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अब ये चारों उस मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते चारों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हमारी मंजिल कहाँ है, हम भला कहाँ जाएंगे, हम वहां जाकर क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे पिएंगे। इस तरह से चारों अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सबसे पहले किसान का बेटा कहता है, एक इंसान जो मेहनत मशक्कत करने वाला हो वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। हम चाहे जहां भी चले जाएं, अगर हम मेहनत मशक्कत करने से पीछे नहीं हटते तो हम यकीनन कामयाब होकर ही रहेंगे। हमें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं मेहनत मशक्कत से कभी भी जी नहीं चुराता हूँ। हम जहां भी चले जाएं, हम कामयाबी पाकर ही रहेंगे। उसके बाद ताजिर का बेटा कहने लगा, मेहनत मशक्कत करना तो अपनी जगह, लेकिन अगर एक आदमी अक्लमंद हो, ज़हीन हो, सही वक्त पर सही फैसले लेने वाला हो तो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, मेहनत मजदूरी करने वाले के मुकाबले ज़हीन आदमी, अक्लमंद इंसान ज्यादा कामयाबी हासिल करता है। मौका आएगा तो तुम देख लेना, मैं अक्ल और दानिशमंदी के जरिए कितनी कामयाबी हासिल करूंगा। इसके बाद तीसरा साथी जो जवान था, खूबसूरत था, हसीनो जमील था, वो अपने हुस्न पर बड़ा नाज करता था। वो कहने लगा, मेहनत मजदूरी अपनी जगह, अक्ल और दानिशमंदी अपनी जगह, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान जितना ज्यादा खूबसूरत होता है वो दुनिया में उतना ज्यादा कामयाब होता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना हो तो हम चारों साथ निकले हैं। वक्त आया तो देख लेना, मेरा हुस्न जमाल सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस तरह से तीनों दोस्तों ने एक एक करके अपनी बातें बता दी। अब बारी बादशाह ज़ादे की थी। बादशाह ज़ादा कहता है, यकीनन मेहनत मशक्कत करना अपनी जगह ठीक है, अक्ल दानिशमंदी भी अपनी जगह ठीक है, हुस्नो जमाल भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा तो ये मानना है जब तक इंसान के मुकद्दर में अल्लाह तबारक तआला ने कामयाबी न लिखी हो वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। यानी अल्लाह की मर्जी के बगैर एक इंसान दुनिया में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। एक इंसान कितनी भी मेहनत मशक्कत कर ले, अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में कामयाबी नहीं लिखी वो कामयाब नहीं होगा। एक इंसान कितना ही अक्लमंद हो, कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, कितनी तदबीरें क्यों ना जानता हो, अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में कामयाबी नहीं लिखी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और एक इंसान कितना ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील क्यों ना हो, अगर अल्लाह तबारक तआला ने उसके मुकद्दर में कामयाबी नहीं लिखी तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरा तो ये मानना है बिन मौला की मर्जी के कोई कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह से चारों बातें करते करते उस मुल्क की सरहद से निकलकर एक नए मुल्क में दाखिल हो गए। अब उस नए मुल्क में पहुंचने के बाद एक सेहरा में जाकर चारों ने अपना ठिकाना बना लिया। चंद दिनों के बाद जब उनके पास खाने पीने की तमाम चीजें खत्म हो गई तो अब वो आपस में राय मशवरा करने लगे, अब भला खाने पीने का इंतजाम कैसे किया जाए। आखिरकार चारों ने ये तय किया, हम एक काम करते हैं, एक एक करके हम चारों निकलते हैं और सबके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। देखते हैं आखिर वाकई कामयाबी किसको हासिल होती है, कौन अपनी बात में सही है और कौन अपनी बात में गलत है। जब चारों ने ये बात तय कर ली तो सबसे पहले किसान के बेटे को भेजा गया, जाओ मेहनत मशक्कत की बुनियाद अपने और हम सब के खाने पीने का इंतजाम करो। किसान का बेटा सीधे जंगल की तरफ चला जाता है।
जंगल में जाकर वो लकड़ियां काटता है और लकड़ियां लेकर वहां के बाजार में पहुंचता है, उन लकड़ियों को बेचता है। उसके हाथ 2 दीनार लगते हैं। 1 दीनार वो अपने पास महफूज तौर पर रख लेता है और 1 दीनार से अपने और अपने साथियों के लिए खाने पीने का सामान खरीदता है। फिर वो खाने पीने का सामान साथ लेकर अपने दोस्तों के पास सेहरा में आता है। उसके दोस्तों ने जब देखा तो खुश हो गए और कहा, वाकई तूने जो दावा किया था कि एक इंसान मेहनत मशक्कत की बुनियाद कामयाबी हासिल कर सकता है, तू अपने दावे में सच्चा निकला। अब उन तमाम लोगों ने खाना खाया, रात गुजारी। अगले रोज अब दूसरे साथी का नंबर आता है जो ताजिर का बेटा था। साथियों ने कहा कि जा अपने अक्ल और दानिशमंदी की बुनियाद हम सब के खाने पीने का इंतजाम कर। अब वो ताजिर का बेटा बाजार की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाजार में भटकता है, वहां के हालात का जायजा लेता है। उसके बाद सीधे दरिया के किनारे पहुंच जाता है। वो देखता है कि दरिया के किनारे माले तिजारत से भरी हुई एक कश्ती जा रही थी। वो कश्ती के अंदर सवार हो जाता है और कुछ देर के बाद उस ताजिर से जो कि माले तिजारत लेकर कहीं जा रहा था, उससे बातचीत करते करते उससे दोस्ती कर लेता है और आखिरकार कश्ती के अंदर बैठे बैठे 100 दीनार में उधार के तौर पर उससे उसका माले तिजारत खरीद लेता है। 1 दिन के बाद पैसे लौटाने का वादा करता है। ताजिर भी उस पर भरोसा करके अपना सारा माल उसके हवाले कर देता है। इसके बाद ये नौजवान उस माले तिजारत को अपने साथ लेकर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही से बाजार का जायजा ले लिया था। जब वो दरिया के किनारे पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे ताजिर इस माले तिजारत का इंतजार कर रहे थे। अब इस नौजवान ताजिर ने वो सारा माल उन ताजिरों के हाथ 1100 दीनार में फरोख्त कर दिया और 1100 दीनार में बेचने के बाद 1000 दीनार वो अपने पास महफूज तौर पर रख लेता है। 100 दीनार उस ताजिर के हवाले कर देता है जिसका वो माल था। इसके बाद बाजार जाता है, अपने दोस्तों की खातिर 100 दीनार में खाने पीने की तमाम अशिया खरीदता है, उनकी खातिर कपड़े खरीदता है, उनकी खातिर तोहफे खरीदता है और वो तमाम चीजें अपने साथ लेकर वो दोबारा सेहरा में अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेहनत मशक्कत की बुनियाद मेरा साथी हम सब के लिए सिर्फ खाना लेकर आया था, लेकिन मैं तो खाने के साथ तुम्हारी खातिर कपड़े भी लेकर आया हूँ, तोहफे भी लेकर आया हूँ और ये मैंने अक्ल और दानिशमंदी की बुनियाद किया है। जब तमाम दोस्तों ने देखा तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, वाकई तू अपने दावे में सच्चा है, तू अपनी अक्ल और दानिशमंदी की बुनियाद हम सब के लिए खाना भी लेकर आया, तोहफे ताहिफ भी लेकर आया। अब वो खाना खाते हैं, सो जाते हैं। अब अगले रोज तीसरे दोस्त की बारी थी जो बड़ा हसीन और जमील था। उससे कहा गया, तूने कहा कि एक इंसान हुस्न और जमाल की बुनियाद कामयाबी हासिल कर सकता है, अब तू जा और हम सब के लिए खाने पीने का इंतजाम कर। वो नौजवान अकड़ता हुआ, पैर पटकता हुआ वहां से रवाना होता है। पहले शहर का चक्कर लगाता है, फिर बाजार में घूमता है, लेकिन हुस्न और जमाल की बुनियाद उसे कुछ भी हाथ न लगा। आखिरकार मजबूर होकर एक गली के अंदर जाकर बैठ जाता है। गली में अपना मुंह लटकाए परेशान हाल वो बैठा हुआ था। वहीं सामने एक औरत का मकान था। उस औरत ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा, ये नौजवान काफी देर से यहाँ परेशान हाल बैठा हुआ है, पता नहीं कहां से आया होगा, कौन होगा, कैसी मुसीबत में मुब्तला है। उस औरत ने उसके चेहरे मोहरे को देखा, कद काठी को देखा, उसके हुस्न जमाल को देखकर वो सोचने लगी, देखने में तो किसी अच्छे घर का मालूम देता है, लेकिन पता नहीं इस पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। उस औरत को उस नौजवान पर रहम आता है। वो उसकी खातिर खाने पीने का इंतजाम करती है और साथ ही उससे पूछती है कि नौजवान, मैं बहुत देर से देख रही हूँ तो यहाँ परेशान हाल बैठा हुआ है, आखिर क्या बात है। उस नौजवान ने उस औरत को तमाम बातें बता दी। उस औरत ने कहा, मैंने तेरे खाने का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन तेरे दोस्तों के खाने का इंतजाम नहीं कर सकूंगी। उसने कुछ दीनार उस नौजवान को दिए और कहा, जा बाजार से अपने दोस्तों की खातिर कुछ खाने पीने की चीजें खरीद ले। नौजवान ने खुद भर पेट खाना खाया, उसके बाद सीधे बाजार जाता है, अपने दोस्तों के खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे किस्म की चीजें खरीदता है और उसके बाद दोबारा सेहरा में अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। जब दोस्तों ने उसके हाथ में खाने पीने की उम्दा चीजें देखी, वो सब खुश हो जाते हैं और एक जबान होकर कहते हैं, वाकई तू भी अपने दावे में
खरा निकला तो उन्हें कहा था एक इंसान कामयाब हो सकता है हुस्न और जमाल की बुनियाद, उसकी खूबसूरती की बुनियाद, और वाकई तूने कर दिखाया। तूने हुस्न और जमाल की बुनियाद हम सब के खाने पीने का इंतजाम किया, भला तूने किया कैसे? उसने तमाम बातें बता दी। इसके बाद वो चारों साथी खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह बारी थी बादशाह ज़ादे की। तीनों साथियों ने एक जबान होकर कहा, तूने ये कहा था जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी ना हो एक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। जा, आज तू जा और हम सब के खाने पीने का इंतजाम कर। ये कहकर उन तीनों साथियों ने बादशाह ज़ादे को रवाना कर दिया। बादशाह ज़ादा अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपने साथियों को अलविदा कहते हुए वहां से रुखसत हो जाता है। सबसे पहले बाजार पहुंचता है, गली कूचों की खाक छान लेता है। इसके बाद वो शहर की तरफ जाता है। वहां भी जाकर गली कूचों में भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी खाने पीने का सामान न मिला। आखिरकार परेशान हाल एक रास्ते के बीचों बीच जाकर बैठ जाता है। उसे मालूम न था उसी दिन उस मुल्क के बादशाह का इंतकाल हुआ था और थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से बादशाह का जनाजा निकलने वाला था। वो नौजवान रास्ते के बीचों बीच बैठा था। सिपाही आए हटो बचो के नारे लगाते हुए रास्ता साफ कर रहे थे ताकि बादशाह का जनाजा इस रास्ते से गुजारा जा सके। वो नौजवान बादशाह ज़ादा रास्ते के बीचों बीच बैठा था। सिपाहियों ने उससे कहा, तुझे पता नहीं है हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया और इसी रास्ते से उसका जनाजा जाने वाला है और तू रास्ते के बीचों बीच आकर बैठ गया, बड़ा बेअदब मालूम देता है। उठ यहाँ से और रास्ता खाली कर। वो खामोश वहीं बैठा रहा। आखिरकार सिपाहियों ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे एक किनारे फेंक दिया। बादशाह का जनाजा वहां से गुजर गया। इसके बाद बादशाह की तदफीन के बाद जब तमाम लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे, नौजवान फिर उसी रास्ते के बीचों बीच बैठा हुआ था। जब पुलिस महकमे के अफसर ने उसे देखा, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, जाते वक्त भी तू यहीं बैठा हुआ था और आते वक्त भी तू यहीं बैठा हुआ है, तू बड़ा बेअदब और जाहिल मालूम देता है। उसने हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दो। अब उस बादशाह ज़ादे को कैद करके कैद खाने में डाल दिया गया। चंद दिनों के बाद बादशाह के तमाम वजीर और मुशीर इकट्ठा होते हैं इस फिक्र में कि आखिर अपने बादशाह की जगह अब किसे बादशाह बनाया जाए। क्योंकि वो बे औलाद था, उसका कोई वारिस या जानशीन भी नहीं था, तो तमाम लोग आपस में तबादले ख्याल कर रहे थे, हम बादशाह की कुर्सी को यूं खाली तो नहीं छोड़ सकते, आखिर इस पर किसे बिठाया जाए, अपना बादशाह किसे बनाया जाए। काफी देर राय मशवरे के बाद उन लोगों ने तय किया, हम यूं ही किसी को बादशाह नहीं बना सकते, बल्कि जो पहले से बादशाह ज़्यादा हो उसी को बादशाह बनाया जाएगा। अब पूरे दरबार में ऐलान कर दिया गया, क्या तुम में कोई बादशाह ज़्यादा है? तमाम लोगों पर सन्नाटा छाया रहा। पूरे शहर में मुनादी करा दी गई, क्या कोई बादशाह ज़्यादा है? लेकिन वहां भी कोई बादशाह ज़्यादा न मिला। आखिरकार जो पुलिस महकमे का अफसर था वो कहने लगा, एक नौजवान जिसे मैंने चंद दिनों पहले पकड़कर कैद खाने में डाला है, जरा उसके बारे में देखें तो सही। वो मुझे शहजादे की तरह मालूम देता था, आखिर वो कौन है? उसको दरबार में लाया जाए। अब बादशाह ज़ादे को कैद खाने से निकालकर दरबार में लाया जाता है और दूसरी तरफ उसके साथी परेशान पूरे मुल्क में उसे तलाश कर रहे थे। हमारा साथी जो अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाला था, आखिर वो कहाँ चला गया? दूर दूर तक उसका कोई भी नामो निशान न था। आखिर वो उन्हें मिलता तो मिलता कैसे? उसे तो गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया था। जब कैद खाने से निकाल कर उसे दरबार में लाया गया, बादशाह के तमाम वजीरों मुशीरों ने उससे कहा, ऐ नौजवान, कहाँ का रहने वाला है? आखिर यहाँ क्यों आया है? आखिरकार बादशाह ज़ादे ने अपनी तमाम हकीकत को बयान कर दिया। मैं बादशाह का बेटा हूँ। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे उस मुल्क का बादशाह बनना था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने उस कुर्सी पर जबरन कब्जा कर लिया। अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भागकर यहाँ आ गया हूँ। जब वजीरों और मुशीरों ने ये सुना, वो सब के सब खुश हो गए और कहा, अल्लाह तबारक ताला ने तेरे मुकद्दर में इस मुल्क की बादशाहत लिखी थी, हम तुझे अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। उसके बाद तमाम लोग मुत्तफिक तौर पर उसके हाथों पर बैत करते हैं और बैत करने के बाद उसे अपने मुल्क के बादशाह की कुर्सी पर बिठा देते हैं।
بادشاہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے بعد اس کی سواری کو تیار کیا جاتا ہے اور ریاست کی سیر کے لیے اسے لے جایا جاتا ہے۔ سیر کرتے کرتے بادشاہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں اس کی نظر اس کے تینوں دوستوں پر پڑتی ہے۔ تینوں دوستوں نے جب بادشاہ زادے کو بادشاہ کی سواری پر بیٹھا ہوا دیکھا حیران رہ جاتے ہیں، قریب آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے دوست تم تو ہماری خاطر کھانا لینے کے لیے گئے تھے، آخر بادشاہ کی سواری میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اس پر بادشاہ زادے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے نہ کہا تھا ایک انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں دی بلکہ ایک ملک کی بادشاہت عطا کر دی، اسی لیے میں نے کہا تھا ایک انسان بنا اللہ کی مرضی کے دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ زادے نے اپنے تینوں ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور جو تاجر کا بیٹا تھا اپنے اس دوست کو بادشاہ زادے نے اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا، اور جو کسان کا بیٹا تھا محنت مشقت کرنے والا تھا بادشاہ نے اسے اپنا وزیر خاص مقرر کر لیا، اور جو تیسرا ساتھی تھا جو جوان تھا اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا تھا بادشاہ نے اس کے حوالے ڈھیر سارا مال و دولت کیا اور کہا عارضی حسن و جمال سے کوئی فائدہ نہیں، یہ حسن ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، وقتی طور پر ممکن ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکو لیکن ہمیشہ نہیں، یہ کہہ کر اسے روانہ کر دیا۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، واقعی کامیاب وہی ہوگا جس کے مقدر میں اللہ نے کامیابی لکھی ہوگی۔ یعنی ایک انسان کتنا بھی محنت مشقت کر لے، ایک انسان کتنا ہی عقل و شعور والا کیوں نہ ہو، ایک انسان کتنا ہی حسین و جمیل یا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی ہر کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اللہ اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذات پر کامل یقین رکھنے، اپنے تمام کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کے رزق میں، کمال میں، علم میں، عمل میں، حسن و جمال میں خوب برکتیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔